हाँ, तो सभी बच्चे अपनी कक्षा में आ चुके हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, कक्षा 8 वाले जो बच्चे हैं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो है मैं आपको क्लास पढ़ा चुका हूँ 2। ठीक, इससे पहले मैं कितनी क्लास पढ़ा चुका हूँ? 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। आज ये हमारी कौन सी है? तीसरी क्लास है। एक सेकेंड। तो इससे पहले मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ और इस अध्याय की, इस इकाई की आज हमारी जो है तीसरी क्लास है। ठीक, तो सभी बच्चे एकदम शांत हो जाएं और जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से, बड़े ही ध्यान से उसे समझें। ठीक, क्योंकि हम इसमें खनिज एवं धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हमारी जैसे जो विज्ञान भारती किताब है, अब हम देखते हैं कि आज हम तीसरी क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो तीसरी क्लास में आज हमको पढ़ना है क्या? जैसे धातुओं का, जो हम धातु पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग क्या क्या होता है। जो धातुएं हम यूज़ करते हैं, जो धातुएं हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं, उन धातुओं का घरेलू जो है, यानी कि घर में कहाँ पर उसका प्रयोग होता है, औद्योगिक में कहाँ प्रयोग है, ये पढ़ेंगे। उसके अलावा हमें पढ़ना है धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण का मतलब होता है कोरोशन। संक्षारण का मतलब होता है किसी धातु को नष्ट करना, यानी संक्षारण का मतलब नष्ट करना। आखिर में धातु कैसे नष्ट होती है, उसे हम कैसे बचाएंगे? जो धातु देखा है आपने, लोहा देखा है, लोहे में जंग लग जाती है। लोहा क्या होता है, धीमे धीमे जंग लगते लगते क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। उसी को कहते हैं धातुओं का संक्षारण। संक्षारण का मतलब है नष्ट होना। हम उसे बचाएंगे कैसे? अगर इसमें कोई छोटी सी एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी को देखेंगे। अब धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है? यहाँ पर क्या है, धातु हमारी धीमे धीमे खराब हो रही है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी देखेंगे कैसे खराब हो रही है, कैसे नहीं। यहाँ पर क्या है, हम धातु को आखिर में बचाएंगे कैसे? जंग लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें जंग से खराब होती हैं, काफ़ी चीज़ों से खराब होती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम उसे आखिर में बचाएंगे कैसे। तो आज के मुझे इस टॉपिक के अंदर, आज का जो हमारा तीसरी क्लास है, उस तीसरी क्लास के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़नी है और समझनी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर मुझे आज फोकस करना है। आज हमारी पूरी पढ़ाई इसी के ऊपर चलेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग क्या है। तो सबसे पहले देखिए, धातुओं का हम देखते हैं, धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। धातुओं का उपयोग वाहनों, जितने भी वाहन होते हैं, जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है, हवाई जहाज है, बहुत सारी मशीनें हैं। सब मशीनें धातुओं की तो बनती हैं। कूटनी मशीन है, वो भी आपकी धातु से ही बन रही है। गाड़ी है, सारी चीज़, घड़ी है, घड़ी भी क्या है, ये दिख रहा है मैं पहना हुआ है, क्या है, ये भी धातु से बनी हुई है। हवाई जहाज, ठीक, रेलगाड़ियाँ और भी उपग्रह। उपग्रह क्या है, जैसे ये जो हमारे सैटेलाइट में छोड़ दिए जाते हैं। औद्योगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है। उसके अलावा ये देखिए, मेरे पास ट्रेन है, मेट्रो, इसमें भी धातु लगा है, इसमें भी एल्युमिनियम लगा है, इसमें भी लोहा लगा है, यहाँ भी स्टील है, यहाँ भी तांबे का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा और भी बहुत सारी धातु, निकल फिकल सारी चीज़ धातुएं होती हैं। बहुत सारी धातुओं का इसमें प्रयोग किया गया है। कॉपर का प्रयोग किया गया है, उसमें कॉपर की वायरिंग हो रही है, कॉपर के तार पड़े हुए हैं, कॉपर की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एल्युमिनियम है, मोटरसाइकिल है, लोहा भी मिलेगा इसके अंदर, एल्युमिनियम भी मिलेगा आपको, कॉपर भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। कार है, आपको लोहा भी मिलेगा, यहाँ पर एल्युमिनियम भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा, निकल भी मिलेगा, कोबाल्ट भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें धातुएं
सारी धातुएं खूब देखो, ट्रेन में, बस है, ये आपकी साइकिल है, सब चीज़ में कहाँ खूब लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी बात नहीं। लोहे को सब जानते हैं। ये जहाज है, इसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कहाँ, उसके अलावा अगर हम अपने घर में देखा जाए तो हमारे बर्तन होते हैं, उन बर्तनों को गौर से देखा, उसमें बहुत सारे बर्तन स्टील के हैं, तांबे के हैं, तांबा और जस्ता दोनों मिलाकर के पीतल बन जाती है, पीतल के बर्तन हैं, लोहे के भी बर्तन हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये धातु हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, धातु है। तो धातु क्या होता है, धातु पहली बात कठोर होगी, उसके अंदर तन्यता का मतलब उसे तानते जाओ तानते जाओ, तनती जाएगी। उसके अंदर क्या, अगर आप बिजली का करंट दौड़ाएंगे तो चालकता उसके अंदर मिलती है, ठीक। आघात तो वर्धनीयता का गुण होता है, यानी कि मेलिएबिलिटी मिलती है। मेलिएबिलिटी मालूम है, उसको आघात का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। हथौड़ा लेंगे हम, थोड़ा धातु का गुण लो, कोई भी लोहा ले लो, आप तांबा ले लो, ठीक, आप लोहा ले लो, तांबा ले लो, आप पीतल ले लो, कुछ भी ले लो, उसे आप ऐसे पीटते जाओगे, ऐसे पीटते जाओगे तो क्या, वो पतली होती जाएगी। सबसे अच्छा गुण किसमें मिलेगा, सोने में मिलेगा, चांदी में मिलेगा। चांदी कैसी होती है, उसे पतला से पतला 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 बनाते आओ। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सारी चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक धातु के गुण में, और धातु में हमें बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं। इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर चित्र में अच्छी तरह से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ धातु है, यहाँ धातु है, यहाँ पर धातु है, यहाँ धातु का प्रयोग है। इन सारी चीज़ों में धातु का प्रयोग हो रहा है। हम खाना खा रहे हैं, बहुत सारे स्टील के बर्तन। क्या बात करिए लड़की, शांत नहीं बैठा जाएगा, आता जाता तो कुछ नहीं है, बात करनी है तक। देखिए लोहा सबसे अधिक, क्या देखो लिखा हुआ है, लोहा सबसे अधिक, लोहा सबसे अधिक, लोहे भी, लोहा क्या है, धातु तो है। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। यह जहां एक और पिन, पिन जानते हैं, छोटी छोटी तो पिनें होती हैं, क्या है, कागजों में लगाने वाली पिनें, स्टेपल पिनें, बहुत सारी पिन लोहे की बनी होती हैं। उसके अलावा छोटी छोटी कील हैं, दीवार में ठोकने वाली कीलें, पेच हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक। आज छोटी वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर हल्का सा, थोड़ा नहीं बात करना है, ठीक है, हल्का सा कर दे से, हल्का सा, हल्का सा, ठीक। और भारी उपकरणों में भी इसका उपयोग, जब पढ़ाएंगे तो लाइट बहुत जाती है, और खोल दो थोड़ा, और खोलो, बस इसे हल्का सा कर दो थोड़ा, ठीक। एल्युमिनियम भी एक अन्य अत्यधिक, और खोल दो थोड़ा, उपयोग में आने वाली धातु है। इसका बस, इसका उपयोग अधिकांश घरेलू बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। उसे थोड़ा और खोल दो, हल्का सा, लाइट घाम चली गई है, बस 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 इतना ही, ठीक है, ठीक। तो देखिए एल्युमिनियम भी है हमारी धातु, लोहा भी हमारी धातु है। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। मैंने अभी बताया, कोई भी अगर धातु है उसमें आप करंट लगाओगे तो क्या होगा, बिजली आ जाएगी। तो धातुएं कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। यही देखो लिख रहा है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, करंट भी दौड़ेगा। उसके अलावा कोई भी आप धातु की सरिया, लोहे की सरिया ले लीजिए, यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है, ये जल रही है मोमबत्ती, या बहुत आग जल रही है, मैंने इस सरिया को यहाँ पर लगा दिया, ठीक। यहाँ पर गर्म होते 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 क्या होगा, धीमे 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 इधर भी गर्मी बढ़ने लगेगी। हम क्या करेंगे, चमचा देगा सबने, जब खाना बनाते हैं तो उसी के अंदर चमचा में डाल दो, तो हाथ से पकड़ते हो, चमचा क्या हो जाता है हमारा, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, धातु क्या है, ऊष्मा की सुचालक। वो धीमे 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 गर्मी बढ़ती जाएगी। उनका बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तांबा आ गया। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। ये देखिए, तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ, बिजली के तार बनाने में किया जाता है।
आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए एल्यूमिनियम के तारों का भी उपयोग किया जाता है। बहुत सारी केबलें आप लेने के लिए जाएंगे, उसमें क्या एल्यूमिनियम का तार पड़ा होता है, जैसे कहते हैं ना सिल्वर का तार है। सिल्वर नहीं कहते, सही शब्द में एल्यूमिनियम है। सिल्वर का मतलब तो चांदी होता है, एल्यूमिनियम का। तो आप जितनी भी कारीगरी केबल इस पर टंगी हुई हैं, ये कारी केबल है, सब में एल्यूमिनियम का तार पड़ा हुआ, सफ़ेद वाइट। और बिजली के जितने भी ये देखो तार लगा हुआ है, ये फिटिंग हो रही है, इसमें क्या है कॉपर का तार। कॉपर में बिजली कम खर्च होगी, एल्यूमिनियम बिजली अधिक खर्च होगी, लोहे में अधिक खर्च होगी। उसके अलावा चांदी का डाल दो तो बिजली बहुत कम खर्च होगी। ये तार में बिजली खर्च होती है। कॉपर का क्यों करते हैं? कॉपर का बहुत पतला तार है, वो बहुत ज़्यादा बिजली को झेल लेगा। इतना ही मोटा अगर आप लोहे का डाल दोगे तुरंत आग लग जाएगी। लोहे के तार में तुरंत आग लगती है, इसलिए लोहे के तार का इस्तेमाल कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ये सब धातु हैं, और धातुओं के उपयोग घरों में उपयोग हो रहा है, वाहनों में उपयोग हो रहा है। उसके अलावा हम देखते हैं मिठाई खाने के लिए जब भी हम जाते हैं, देखिए सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए होता है, ये तो हम जानते हैं। सोने के गहने पहनते हैं, चांदी की अंगूठी है, चांदी की लहर है, चांदी की बहुत सारी चीज़ पहनते हैं। तो सोने और चांदी का उपयोग कहाँ करते हैं? गहने बनाने में, आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है। आघातवर्ध मतलब है उसको आप जितना पीटोगे उतनी पतली पतली चादर बनती जाएगी। उसके अंदर आघात तो वर्धीनता का गुण सबसे अधिक होता है, जिससे हम कहते हैं मैलियाबिलिटी। तो मैलियाबिलिटी गुण सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? सोने में मिलेगा और इसलिए इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। चांदी की पतली चादरों को मिठाई को सजाने के लिए भी उपयोग किया। ये मिठाई दिख रही है आपको, इसके ऊपर आपने देखा सफ़ेद सफ़ेद लगा होता है, ठीक। ये बहुत पतली असली वाली मिठाई के लिए अच्छे लोग यूज करेंगे तो ये चांदी होती है, दिख रही है आपको। बाकी सारी चीज़ तो नकली यूज करते। चांदी इतनी पतली बना देते, इतनी पतली बना देते कि ये देखिए चांदी का पत्र बना हुआ है, ये तो चढ़ा हुआ है मिठाई के ऊपर, दिख रहा है तुम्हें? दिखाई दे रहा है? चांदी का देखिए प्रयोग हमने इतनी पतली कर दी, इतनी पतली कर दी कि देखिए मिठाई के ऊपर भी हमने क्या कर दिया, ऐसे चढ़ा दिया। उसके अलावा जब हम एल्यूमिनियम की पतली चादरों को दवाइयों, चॉकलेट एवं सिगरेट की पैकिंग के लिए किया जाता है। ये है मेरे पास दवाई का पत्ता। इस दवाई के पत्ते को जब गौर से देखेंगे तो ये क्या होता है पत्ता, ये एल्युमिनियम का बना होता है। उसके अलावा सिगरेट देखिए, किसी ने सिगरेट की पैकेट, जब सिगरेट की पैकेट हम खोलते हैं तो उसके अंदर एक कागज निकलता है सफ़ेद सफ़ेद, वो सब क्या है? वो उसके ऊपर एक कागज जो होता है उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, किसकी? एल्यूमिनियम की। ये देखिए ये है, ये एल्यूमिनियम की परत चढ़ी हुई है, एल्यूमिनियम की लेयर है, दिख रही है कागज पर। ये भी देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की देखो पत्र है। दवाई का पत्ता लेके आते हैं, बहुत टाइट होता है, यहाँ पर है नहीं होता, मैं भी दिखाता हूँ। तो वो क्या है? एल्यूमिनियम की परत है। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो रहा है भैया? दवाइयों को पैकिंग में प्रयोग कर रहे हैं हम। सिगरेट की पैकेट हो रही है, पैकेट बन रही है, वहाँ भी हमने क्या? एल्यूमिनियम कर दी। उसके अलावा यहाँ पर भी तांबे का हमने कहाँ प्रयोग कर दिया? मिठाई के ऊपर चढ़ाने में। यही तो है क्या, एक धातु का कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है? प्रयोग। अब देखिए आप और देखते हैं थोड़ा आगे। अब हमने देखा क्या? धातुओं का संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट करना, कोरोशन। अब ये मेरे पास एक लोहे की चीज है, ये मेरे पास क्या है? एक लोहे की चीज। अब लोहे की चीज को हम क्या करते हैं? अगर हम बाहर इसमें डाल दो, बाहर डाल दो तो क्या होगा? धीमे 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 उस पर क्या लग जाएगी? तो काई लग जाएगी। अब आप काई को छुटाओगे तो धीमे धीमे उसको छुटाते छुटाते क्या होगा? लोहा क्या हो जाएगा? थोड़ा कमजोर हो जाएगा। हल्का सा और खोल दे, थोड़ा सा बीमार, बस इतना ही रहने दे, थोड़ा तू और खोल दे बस। तो लोहा क्या हो जाएगा? लोहा क्या हो जाएगा? एकदम
कमजोर। थोड़ा कर दे यार, बन काम नहीं करता है। बस बस इतना ही ठीक है। अब देखिए धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर, ठीक, धातु की सतह उस पर अलग उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से नष्ट होना क्या कहलाता है? कोरोशन। खड़ा मत, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्लास में खड़े मत हुआ करो। कैमरा। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो कोई लोहा पड़ा हुआ है, लोहा का मतलब क्या है? आयरन है। जैसे ही वो बाहर पड़ा होगा तो क्या होगा? उसे हल्की हल्की क्या मिलेगी? सीलन मतलब मिलेगी, हल्की हल्की नमी मिलेगी। और क्या वायु में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। सो क्या बनाएगा वो? एक ऑक्साइड बना लेता है, एक यौगिक बना लेता है। और वह यौगिक बनकर, जो यौगिक बन जाता है इसको, ये देखो यौगिक बन गया, ये बन गया यौगिक, धातु का ऑक्साइड बन गया, ठीक है, ये यौगिक बन गया। धातु की एक एक परत के रूप में उतरने लगता है। अब इसे खुरचोगे उतरने लगेगा। पड़ा रहने दो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, क्या होगा? लोहा खराब हो जाएगा। ठीक, तो ये परत किसकी है? धातु ऑक्साइड की बनी हुई, क्योंकि धातु है, उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली तो क्या बन गया? धातु ऑक्साइड बन गया। तो ये क्रिया करके ये चीज क्या बनेगी? ये इसे नष्ट कर रही है। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना। ठीक, लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। लोहा है, लोहे में कहते हैं अरे उसमें लोहे में काई आ गई, लोहे में जंग लग गई, या लोहे में, तो उसी को क्या है? लोहे के संक्षारण। संक्षारण का मतलब नष्ट होने को क्या कहते हैं हम? जंग लगना। जंग लगने का मतलब क्या है? लोहे का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। लोहे पर भूरी परत आयरन ऑक्साइड के रूप में बनने के कारण होती है। मैंने पहले बताया लोहे का प्रतीक क्या है? Fe, जिसे कहते हैं आयरन। ये Fe किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है, नमी की उपस्थिति में, नमी के साथ क्रिया करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तैसे ये क्या बनाएगा? ये देखो आयरन ऑक्साइड। आयरन तो है ही, ऑक्सीजन से क्रिया करिया तो आयरन ऑक्साइड बन गया। ये देखो बन गया आयरन ऑक्साइड। ठीक, इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाती है। धीमे धीमे क्या होगी? धातु नष्ट हो जाएगी, आयरन ऑक्साइड बन गया। एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। एल्युमिनियम देखा है तुमने? जो सिल्वर का तार होता है, सिल्वर नहीं कहते उसे, एल्युमिनियम कहते हैं। वो भी पड़ा पड़ा क्या है, उसे भी आप डाल दो वो भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? जो खराब हो रही है उसे कहेंगे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत। जैसे ऐसी होती है परत, इसी प्रकार की परत जम जाती है। ठीक, जिससे उसकी धातु चमक क्या होती है? पहले आप एल्युमिनियम को लेके आओगे बहुत चमक रही है, भगोना लेके आते हैं हम, पहले लेके आओगे तो अभी लेके आए नया तो बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा है। तो अभी क्या है? वो चमक रहा है, बहुत अच्छा है। और जैसे ही उसे रख दोगे वो गंदा होने लगेगा, बेकार होने लगता है। ठीक, वो गंदा होने लगेगा और बेकार होने लगेगा तो उसे क्या कहते हैं हम? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? उसका संक्षारण से खराब कर रहा है। ये देखिए, अब हमने एक एक्टिविटी ली। अब हमने क्या किया? एक एक्टिविटी में चेक करके देखेंगे कि आखिर में इस पर काई क्यों लग रही है। तो सीधी नहीं बैठती तू? अब मुझे देखनी है यहाँ पर क्या एक्टिविटी। एक्टिविटी में देख लिया, सबसे पहले देखिए क्या है, 1 2 3। अबे मैं बता दो, सर्वप्रथम हमने 3 परख नली ली। ठीक, इसका नाम है ए और ABC लिखा है उस पर, कोई बात नहीं। 3 परख नली ली। परख नली का मतलब पता है? परख नली ऐसी होती है, देखिए यहाँ पर अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ परख नली, इसमें लैब में रखी हो। तो परख नली को हमने थोड़ा बड़ी से एक तरह की, आप ये परख नली छोड़ दी, आप ट्यूब समझ लीजिए। ऐसी ट्यूब है, मैंने ऐसी ट्यूब ले ली।
गौर से दिख रही है? ऐसी चीज मैंने 3 ले ली, ठीक, एक मैंने ये ले ली, एक मैंने ये ले ली, एक ये मैंने 3 ले रखी है, ठीक है। तीनों को मैंने ऐसे ऐसे करके लगा लिया। अब क्या करते हैं, हमने परख नली ए में साधारण जल लिया, परख नली ये है, इस वाली मैंने क्या किया, साधारण जल लिया, सिंपल जल लिया, जो नल का होता नहीं वो मैंने सिंपल जल लिया। इसके अंदर देखो मैंने ये जल भर दिया, ये बाटा दिख रहा है, जल भर दिया। और बी में उबला हुआ जल लिया। अब बी में मैंने ऐसा पानी लिया है, इस वाले में मैंने ऐसा पानी लिया है, इस नली के अंदर में ऐसा पानी लिया है। पहले उस पानी को मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा उबाल लिया, उबाल लिया, ठीक। तो जब उसे उबाल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जब उसे उबाल लेंगे तो उसके अंदर से क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। एक तो पानी मैंने डायरेक्ट ऐसे नल का ले लिया, जो भरा हुआ था वो ले लिया पानी, कोई भी मैंने सादा पानी ले लिया। दूसरे पानी मैंने उबाल करके लिया, पानी बहुत तेज उबाल लिया, उबाल करके क्या थोड़ा ठंडा हो गया, मैंने उस उबाले हुए पानी को अब मैंने बॉयल वाटर को इसके अंदर डाल दिया। ये देखो लिखा हुआ बॉयल वाटर, उबला हुआ पानी इसके अंदर ले लिया, ठीक। दूसरे वाले इसमें लिया क्या, मैं कैसा पानी, मैंने उबला, उबला हुआ, ठीक है, गरम उबला पानी लिया मैंने, लिया। जबकि सी में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लिया, जबकि इसमें क्या लिया मैंने, यहां पर देखिए कैल्शियम क्लोराइड, ये देखो कैल्शियम क्लोराइड पड़े हुए हैं, कुछ टुकड़े मैंने लिए इस वाले में, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड लिया जो वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करता है, इसके अंदर मैंने लिया। तो इसमें थोड़ी बहुत तो नमी होगी, सीलन होगी, उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब देखते हैं, तीनों परख नलियों के मुंह कौर की सहायता से बंद कर दिए, इसके 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 सबको बंद किए, और सब में क्या डाल दी मैंने, एक एक लोहे की छोटी छोटी सी कील डाल दी। मुझे ये देखना है कि इन तीनों में से जंग किस में लगनी है। इसमें भी कील डाल दी, इसमें भी डाल दी, इसमें डाल दी। यहाँ पर लिया है मैंने सादा पानी, यहाँ उबला पानी, यहाँ निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लिया, यहाँ भी कील डाल दी मैंने, बंद कर दिया मैंने अच्छी तरह से टाइट खूब, मैंने क्या कर दिया, बंद। 4 या 5 दिनों के बाद हमने देखा, आज मैंने बंद कर दिया, तो बी और सी में कोई जंग नहीं लगती है। यहाँ जंग लगी, यहाँ पर जंग नहीं लगती है। जो सादा पानी मैंने लिया था यहाँ पर जंग लग गई, इसका कारण देखूंगा क्यों लग गई। जब कि परख नली ए में जंग लग जाती है, केवल जंग यहाँ लगी है आपकी, जंग आपकी कहाँ पर लगी, केवल ए वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर क्या लगी आपकी, ये खराब हो गई, और यहाँ पर नहीं लगी जंग, ठीक, यहाँ पर नहीं लगती है। अब मुझे देखना क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगी जंग और यहाँ क्यों लग गई, ठीक। ए में जंग लग जाती है, जिससे यह पता चलता है कि जंग वायु तथा नमी की उपस्थिति में लगती है। जब मैंने सादा पानी लिया था तो जो सादा पानी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। जब भी कभी तुमने पानी देखा, तालाब में मछलियाँ देखी हैं, मछलियाँ उसमें पेड़ पौधे भी हैं, तो मछलियाँ जिंदी कैसे रहती, वो भी तो ऑक्सीजन लेती हैं, तो पानी में अंदर थोड़ी ऑक्सीजन घुली होती है। यहाँ पर क्या है, इस सादा पानी में क्या था, ऑक्सीजन थी थोड़ी। मैंने उस पानी को जब गर्म किया तो ऑक्सीजन क्या हो गई, नष्ट हो गई, गर्म पानी में रख दिया, यहाँ जंग नहीं लगती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने नमी थोड़ी बहुत थी, वो भी कैल्शियम क्लोराइड ने क्या सोख ली, वो भी कैल्शियम क्लोराइड सूख ली और बिल्कुल निर्वात हो गया। यानी कि उसके अंदर न कोई शीलन है, न कोई ऑक्सीजन गैस है, कुछ भी नहीं है। कील जैसी रखोगे वैसी रखी रहेगी, केवल जंग यहाँ लगेगी। इसका मतलब क्या है, अगर वो पानी में पड़ी हुई है, उसे ऑक्सीजन मिल रहा है तो जंग जरूर लग जाएगी लोहे को। अगर ऑक्सीजन नहीं है, कितना भी उसे पानी पड़ा रहने दो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जंग नहीं लगेगी। यही देखो इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब ये है
केवल जंग जब ही लगती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो जंग नहीं लगती है। अब देखते हैं लोहे तथा एल्युमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। अगर हम बात करते हैं लोहे की और एल्युमिनियम की तो दोनों ही चीज़ खराब हो जाएंगी। अगर हमने कहीं नमी में डाल दी, वहाँ उसे ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या होगा, लोहे के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेगा और एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, उसके ऊपर जमने वाली जो परत है नहीं, जो खराब हो रहा है जंग है, उसी को कहते हैं। अगर एल्युमिनियम के ऊपर लग गई तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब लोहे के ऊपर जो जंग लगी है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड। जो जंग लगी हुई है किसी तवे के ऊपर देखना और जिसमें देखना पहुँचना सफ़ेद कपड़े से, तो उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। लेकिन उसका सही नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड। उसका सही नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड। विज्ञान की भाषा में समझो। अब देखो, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत होती है, ठीक, जिससे इसका संक्षारण होता है। अब तांबे की कोई भी चीज़ ली आइए, जब तांबे की चीज़ को रख देंगे तो आप धीमे धीमे देखते हो तांबा गंदा हो जाएगा और उसे आप देखेंगे तो उसके ऊपर हरे हरे रंग का क्या परत चढ़ जाएगी। उसे आप देखोगे, यहाँ पर हाथ में अगर पहने हुए हैं तो आपके हाथ में क्या होगा, यहाँ पर हरा हरा सा होने लगता है। तो वो हरा हरा क्या है, तांबे का जंग लगना। वही तो कह रहा है, वो क्या है, कॉपर कार्बोनेट की परत। जब तांबा गंदा हो जाएगा और हरा हरे से कलर का चमकने लगेगा तो क्या है, वो तांबा खराब होने लगा है। उसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट, उस हरे हरे को, ठीक। चांदी के ऊपर काले रंग की परत सिल्वर सल्फाइड की होती है, जिससे इसका संक्षारण होता है। अब हम बात करते हैं चांदी की। चांदी क्या है, एक धातु है। अब चांदी के ऊपर क्या होगा, चांदी को हम लेके आएंगे तो चांदी क्या होती है, तुम ले आए, तुम तो भैया लोग ले आते हैं, कोई अंगूठी बनवाना है, कोई लर बनवाना है या कोई पायल बनवाना है, तो धीमे धीमे देखते हो तो चांदी कैसी होती है, वो काली हो जाती है। और जो जितनी जल्दी काली होगी तो उसके ऊपर क्या है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है। क्योंकि चांदी को हम पहन के घूम रहे हैं, पैर में, हाथ में, सब जगह पर, तो क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है वायु में। जब ऑक्सीजन उपस्थित है वायु में तो क्या होगी, वो चांदी के साथ क्रिया कर लेगी। वो नहीं, यहाँ पर सल्फाइड के साथ क्रिया कर लेगी, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ नहीं, सल्फाइड के साथ। जब सल्फाइड के साथ क्रिया कर लेगी तो क्या बनेगी, सिल्वर सल्फाइड। तो काली काली जितनी चांदी होती जाएगी वो क्या है, खराब होने लगी। यानी कि उस पर सिल्वर ऑक्साइड नहीं, सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ गई, सिल्वर सल्फाइड। तो सल्फाइड बहुत ज़्यादा मौजूद है, हमारे पानी में मौजूद है, पानी में सल्फाइड मिल जाता है, मिट्टी में भी सल्फाइड मिलेगा, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ जहाँ पर सल्फाइड मिलता है। तो वो सल्फाइड क्या होगा, सल्फाइड जो होता है मिलता है ना, ठीक, ये होता है सल्फाइड का सूत्र, जिसे हम सल्फर बोलते हैं, उसी को सल्फाइड बोलते हैं। सल्फर है तो सल्फाइड क्या हुआ, ऐसे वो पानी में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है। हम मिट्टी में भी चल रहे हैं, पानी में भी काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो सल्फर जो होता है ना सल्फाइड, वो आपके इस चांदी के साथ क्रिया कर लेगा, ठीक। इस चांदी के साथ जैसे ही क्रिया करेगा तैसे क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक, सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। और सिल्वर सल्फाइड बना था क्या होगा, वो चांदी धीमे धीमे काली हो जाएगी। काली होते होते क्या होगी, संक्षारण, नष्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मतलब नष्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, धातु, धातु की अम्ल के साथ क्रिया होने से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैंने तुम्हें पहले बताया, ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है। जब यह अम्ल के साथ क्रिया करेगी, ये अम्ल है, तो क्या करेगी, तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। वो देखिए हाइड्रोजन गैस बनेगी, एल्युमिनियम क्लोराइड लग गया और हमारी हाइड्रोजन अलग निकल गई। अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है। बहुत सारे ऐसे एसिड हैं, ऐसे अम्ल हैं, वो भी धातुओं के साथ मिल जाते हैं तो भी क्या होगा,
धीमे धीमे दांत खराब होने लगे। अम्ल होता है, एसिड खट्टी चीज़ें होती हैं, उसमें सब में अम्ल बनता है। वहाँ भी अगर उससे खट्टी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों में भर के रख दो, चांदी का है, लोहे का है, एल्युमिनियम का है, उस बर्तन में भर के रख दो, क्या होगा, धीमे धीमे वो बर्तन खराब हो जाएंगे। इतनी गंदगी जम जाएगी, उसे साफ़ करते करते आप पागल हो जाओगे। तो उससे भी क्या होता है, ये चीज़ खराब होने लगती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, धातुओं का संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या है, वो खराब हो रहा है। संक्षारण का मतलब क्या है, खराब। अब हम उसे बचाएंगे कैसे, अब हम उससे बचाएंगे कैसे, अब हमें बचाना है। बचाने के लिए हम क्या करेंगे मालूम है, धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, नष्ट होने से कैसे बचाएंगे, पेंट का लेप चढ़ाकर। लोहे की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे क्या करेंगे, अच्छा लोहा हमारा गेट, हमने इसके ऊपर गेट ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया कि नहीं। तो पेंट से क्या हुआ, पेंट से एक लेयर इसके ऊपर चढ़ गई, फिर क्या हुआ मालूम है, फिर उसका ऑक्सीजन से संपर्क हो नहीं पाया, नमी मिली नहीं, तो क्या है, लोहा वैसा के वैसा ही सुरक्षित बना रहेगा। जैसे जैसे इसे थोड़ी सीलन मिलेगी और जहाँ भी ऑक्सीजन का संपर्क हो जाएगा वहीं पर जंग लगाना स्टार्ट हो जाएगा। धातुओं की वस्तुओं की सतह पर हम पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल, रैक के डब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। ये है देखिए हमारे पास पेंट, एशियन पेंट, बर्गर, क्या ये मुझे नहीं मानता हूँ। ये है मेरे पास देखिए लोहे की एक क्या, ये है मेरे पास लोहे की क्या, एक एंगल। ये एंगल देख रहे, ब्रश से लेके मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, पेंट। जितनी बढ़िया तरीका से, साफ तरीका से, जितना गहरा पेंट कर दोगे उतनी ये क्या होती जाएगी, मजबूत, यानी कि क्या होगी, खराब नहीं होगा। इसीलिए हम धातु को कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर पेंट कर दो, लोहे के ऊपर पेंट कर दो। आप जैसे ही आप पेंट करोगे वो खराब होना क्या होगी, बंद हो जाएगी। या हम ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, जैसे ग्रीस या तेल लगाकर। मेरे पास एक कैंची दिख रही है, ये भी किसी धातु की बनी हुई है। तो सिर्फ क्या करते हैं, इसके ऊपर हम तेल से मालिश कर देते हैं, कभी कभी यहाँ पर ग्रीस लगा लेते हैं। उसके अलावा जो गाड़ी हमारी चलती है, जैसे पंखा चल रहा है या मेरी मोटरसाइकिल चल रही है या साइकिल है, उसके अंदर बेयरिंग पड़ी होती हैं। तो बेयरिंग में क्या करते हैं, ज़्यादातर उसके अंदर ग्रीस भर देते हैं। जब ग्रीस इसके अंदर में भर देंगे, ये ग्रीस भरा हुआ है, जब इसके अंदर ग्रीस भर देंगे तो इसे क्या होगा, इसे एयर नहीं मिलेगी। जब एयर नहीं मिलेगी तो ये ग्रीस क्या करेगा, इसे काफ़ी दिनों तक चिकना बनाए रखेगा। चिकने बनाते बनाते क्या होगा, ये खराब नहीं होगा। इसीलिए इसके ऊपर क्या करते हैं, तो गाड़ियों में देखा है, ग्रीस लगा दे। पंखा है, पंखे के अंदर लोहे की बेयरिंग पड़ी हुई है, वो क्या होगा, थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, उससे निकाल कर उसके अंदर क्या करते हैं, ग्रीस भर देते हैं। जब ज़्यादा ग्रीस भर देंगे तो वो 6 महीने तक खूब चलता रहेगा। फिर ग्रीस खराब हो गया, फिर नया ग्रीस भर दो। उसे जितना आप ग्रीस भरते रहोगे समय समय पर, जितने इसके ऊपर तेल से आप मालिश करते रहोगे, ठीक, इस औजारों पर, उतना ही अच्छा चलेगा। जैसे मशीन देखिए कपड़ा सिलने की, उस मशीन, कपड़ा सिलने की मशीन क्या है, वो भी धातु से बनी हुई है। उसमें समय समय पर तेल डालो, तेल डालने से क्या होगा, वो बहुत सॉफ्ट चलेगी। ठीक, अगर तेल नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो कैसे चलेगी, बहुत टाइट क्यों चलेगी, क्योंकि उसके जो पुर्जे होते हैं, उन पुर्जों में क्या हुआ, गंदगी फंस गई, उसमें जंग लगाना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही जंग लगती है वो बड़ा होने लगता है, वो टाइट चलने लगती है। हम थोड़ा उसे घिस देंगे, उसमें तेल डाल देंगे, फिर वो सॉफ्ट चलने लगेगी। इसीलिए जितनी भी मशीनें, उसमें तेल समय समय पर पड़ता रहता है। इससे क्या होती है, वो चीज़ खराब नहीं होती है। तो हम इस प्रकार से तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके या पेंट लगा करके धातुओं को क्या करते हैं, हम धातु को क्या करते हैं, बचाते हैं, नष्ट होने से बचा सकते हैं। और देखिए शायद इसमें कुछ है तो, और कुछ नहीं, बस केवल तुम्हारा यहीं तक था, बाकी हम अपना कल देखेंगे। आज के लिए हमारा केवल इतना ही है, ठीक। बाकी घर जाकर के अपने अपने से पढ़ो, बाकी घर जा कर के इसे पढ़िए।
और क्लास 6 वाले जो बच्चे हैं उनके